Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I am back with another informative video related to the entrance test for the MBBS for the year 2024-2025 intake at Ziauddin Medical College, Karachi. बच्चों ज़ियाउद्दीन मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के टेस्ट को लेके कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे, कुछ उनको कन्फ्यूजन्स थी। इस वीडियो के अंदर जो है उन क्वेश्चंस को और उन कन्फ्यूजन्स को इंशाल्लाह एड्रेस किया जाएगा। और जो 8 सितंबर को यानी परसों होने वाला टेस्ट है उसके अंदर जो जनरल नॉलेज का पोर्शन आएगा उसमें से भी कुछ चीज़ें मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। और कल इंशाल्लाह मैं आपके लिए 2 लेक्चर्स अपलोड करूंगा जिसमें मैं उनका लॉजिकल का और जो उनका इंग्लिश का पोर्शन है वो भी इंशाल्लाह आपके लिए सॉल्व जो है वो मैं करूंगा। सैम्पल सॉर्ट ऑफ टेस्ट या जो उनके पास पेपर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह करूंगा। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर नॉलेजेबल कंटेंट। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट्स में से ये क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या हम सिर्फ ज़ियाउद्दीन मेडिकल कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट पास कर लेते हैं एमबीबीएस का तो क्या हमारा एडमिशन हो जाएगा। बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि जीजू के अंदर एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई करने के लिए ना सिर्फ ये कि आपने उनके अपने एंट्रेंस टेस्ट में मेरिट के ऊपर आना है, बल्कि एक रिक्वायरमेंट उनकी ये है कि आपने एम कैट जो है वो पास करना है। एम कैट जो है वो अपने हाफ मार्क्स के ऊपर जो है वो पास होता है। 50% जो उसकी परसेंटेज है अगर कोई कैंडिडेट अचीव कर लेता है तो ही शी इज़ कंसिडर्ड पास इन द एम कैट एग्जामिनेशन। तो एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपने एम कैट भी मैंडेटरी है, उसमें अपीयर होना और उसको पास करना भी आपके लिए जो है वो मैंडेटरी है। अच्छा, इस बात पे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स लोगों ने पढ़ी हो दे आर एलिजिबल टू अप्लाई एट जीयू फॉर एमबीबीएस, इस बात को लेके कुछ लोग कन्फ्यूजन का शिकार थे कि शायद इनके एमबीबीएस के टेस्ट के अंदर मैथमेटिक्स का पोर्शन भी होगा। ऐसा कतन नहीं है, इनके टेस्ट में मैथमेटिक्स का कोई पोर्शन नहीं होगा। इसके ऊपर मैं आगे जाके वीडियो में भी डिटेल डिस्कशन करूंगा इंशाल्लाह। और ये जो टेस्ट है ये रिटन पेपर बेस्ड टेस्ट है और टोटली एमसीक्यूज ही होंगे इस पेपर के अंदर। अब बात करते हैं कि जो इनकी एडमिशन पॉलिसी है। बच्चों अब बात कर लेते हैं कि इनके एंट्रेंस टेस्ट में क्या वेटेज होगी और कितना पोर्शन जो है वो हर सब्जेक्ट से आएगा। और उसके बाद जो हम सॉल्व करेंगे इनका जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो कि पास पेपर्स के अंदर इंशाल्लाह जो है वो आती रही हैं और इस दफ़ा के लिए भी वो रेलिवेंट हैं। बच्चों आपके टेस्ट के अंदर देयर विल बी 90 एमसीक्यूज एंड द टोटल टाइम फॉर द टेस्ट विल बी 90 मिनट्स एज वेल। 1.5 घंटे का 1 और 30 मिनट्स का ये टेस्ट होगा। 90 इसके अंदर एमसीक्यूज होंगे। 45 एमसीक्यूज यानी 50% ऑफ द वेटेज ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट विल बी फ्रॉम बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। 15 एमसीक्यूज ईच फ्रॉम बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये 45 एमसीक्यूज बनाते हैं। और जो आपके जनरल कॉम्पोनेंट्स हैं जिसमें आपके पास जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स हैं, एप्टीट्यूड है, एनालिटिकल स्किल्स हैं, आईक्यू है, आपका जनरल इंग्लिश है, कॉम्प्रिहेंशन है, ये भी 50% वेटेज रखेंगे आपके एंट्रेंस टेस्ट में। और 45 क्वेश्चंस इनसे भी रिलेटेड होंगे। टोटल 90 मार्क्स का आपका टेस्ट है, 90 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे और 90 मिनट्स जो है टेस्ट की ड्यूरेशन होगी। तो एक अच्छी बात यह है कि 50% ऑफ द वेटेज इस एंट्रेंस टेस्ट के अंदर जनरल नॉलेज की, करंट अफेयर्स वगैरह की, आईक्यू की, एनालिटिकल और इंग्लिश की है। तो अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आप ओवरऑल इनके एंट्रेंस टेस्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म जो है वो इंशाल्लाह कर सकते हैं। बट अगेन बात ये याद रखिएगा कि जो आपका प्रोविंशियल एम कैट है उसको आपने 50% मार्क्स लेके पास करना असेंशियल है टू गेट एडमिशन इन जीयू। नॉट ओनली कि आप उनके एंट्रेंस टेस्ट को पास करोगे या उसके अंदर ही आप बेस्ट परफॉर्म जो है वो करोगे। अब स्टार्ट करते हैं हम जनरल नॉलेज से कुछ रेलिवेंट चीज़ें जो कि एंट्रेंस टेस्ट से इनके रिलेटेड हैं और कल इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे एनालिटिकल, आईक्यू और जो हमारी जनरल इंग्लिश है। लेट्स नाउ स्टार्ट द जनरल नॉलेज पोर्शन फॉर द जीयूज एमबीबीएस टेस्ट प्रिपरेशन इंशाल्लाह। नेशनल इंसिग्नियाज हैं उनसे रिलेटेड हैं, ठीक है। यानी हमारा सिंबल क्या है, हमारा नेशनल एनिमल क्या है, हमारा बर्ड क्या है, और इस तरीके की चीजें जो है वो पेपर में ये इन लोगों ने भी पूछी हुई हैं। जो रात को आप लोग पूछे थे ना कि करंट अफेयर से जब पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड चीजें जो है वो आई हुई हैं, तो वो यही वाली चीजें हैं, ठीक है। बाकी उस तरह से कोई डेट वाइज चीजें नहीं आई हुई। अब ये देखो कि लास्ट ईयर वाला जो है उसके अंदर उसने इतनी आसान बात भी पूछी हुई है कि आपका नेशनल पोएट कौन है। मतलब अब इससे आसान चीज वो क्या आपको जनरल नॉलेज में देगा। बहरहाल हमारा नेशनल एनिमल मार्खोर है, नेशनल बर्ड जो है वो हमारा चकोर है, हमारा नेशनल एनिमल जैस्मिन है, हमारा नेशनल ट्री जो है वो दियोदार है। ये क्योंकि कम आता है इसलिए बंदों को पता नहीं होता। हमारा नेशनल फ्रूट जो समर्स का है डैट इज मैंगो। नेशनल फ्रूट हमारा विंटर्स का डैट इज गुआवा। हमारा जो नेशनल स्पोर्ट है डैट इज हॉकी। अच्छा, एक सवाल जो लास्ट ईयर में आया हुआ था जनरल नॉलेज से रिलेटेड वो ये था कि विच कंट्री वॉन द मोस्ट वर्ल्ड कप्स इन हॉकी। तो पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जो है ना वो हॉकी के अंदर जीते हुए हैं, ठीक है। ये बात याद रखना। तो वी हैड बीन
अनडिस्प्यूटेड हॉकी चैंपियन फॉर मैनी मैनी वर्ल्ड कप्स। तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप्स भी हमने हॉकी में ही जीते हुए, और हमारा नेशनल स्पोर्ट हॉकी है। बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि शायद हमारा नेशनल स्पोर्ट जो है वो क्रिकेट है। ठीक है, सो ये सिचुएशन जो है ना, इस चीज को जो है ना वो आपने देखना है कि नेशनल स्पोर्ट जो है वो हमारा जो है वो हॉकी है। ठीक है, नेशनल ड्रेस हमारा शलवार कमीज है। नेशनल पोएट मैंने डालना नहीं था इसलिए डाला कि लास्ट ईयर आया है, तो नेशनल पोएट हमारे लामा इकबाल है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है जनरल नॉलेज में और लोग इसको गलत कर देते हैं। देखो बच्चों, हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज अभी तक इंग्लिश है। 2030 तक 2030 तक हमने अडाप्ट किया हुआ है इंग्लिश को एज और ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। तो बच्चे मिस्टेक इसमें कर जाते हैं। कौमी तराना किसने राइट किया था? कौमी तराना वाज रिटन बाय हफीज जलंधरी। और हमारा नेशनल मोटो क्या है? दैट इज फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। ठीक है, ये जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का के जो है ये इरशादात में से है। ठीक है, कैपिटल सिटी हमारा जो है वो कराची है, सॉरी इस्लामाबाद है। लार्जेस्ट सिटी हमारा जो है वो कराची है। हमारा पुराना कैपिटल कौन था? हमारा ओल्ड कैपिटल कौन था? हमारा ओल्ड कैपिटल भी कराची था। ठीक है, ये भी याद रखना। सबसे ज्यादा जो हमारा लार्जेस्ट प्रोविंस है आबादी के लिहाज से, ठीक है, ये बात भी मैं बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे उसमें से। लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन वाइज हमारा प्रोविंस है बच्चों वो पंजाब है। और जो एरिया वाइज हमारा लार्जेस्ट प्रोविंस है, ठीक है ना, एरिया वाइज जो हमारा लार्जेस्ट प्रोविंस है वो याद रखना आप लोग, वो हमारा जो है वो बलूचिस्तान है। ठीक है, सो बलूचिस्तान जो है वो हमारा लार्जेस्ट प्रोविंस है एरिया वाइज और लैंड वाइज। और जो हमारा लार्जेस्ट प्रोविंस पॉपुलेशन वाइज है वो पंजाब है। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी जो है वो हमारा कराची है। ऑलमोस्ट जो है वो 30 मिलियन की आबादी जो है वो रिकॉर्डेड है, जो कि रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेशन के अंदर है। सेकंड लार्जेस्ट सिटी जो है वो हमारा लाहौर है। इसके अलावा जो पाकिस्तान से रिलेटेड है कि पंजाब का जो कैपिटल है वो लाहौर है। कंट्री का कैपिटल तो आपको पता है कि इस्लामाबाद है। ठीक है, सॉरी, बलूचिस्तान का जो कैपिटल है डैट इज कोयटा, जो कैपिटल सिटी है उनका वो कोयटा है। केपी का जो है डैट इज पेशावर। गिलगित बल्तिस्तान का गिलगित सिटी है। और पंजाब का लाहौर है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, सो टोटल 4 प्रोविंसेस वो बात मैंने कर ली। अच्छा, बॉर्डर्स के नाम भी देख लें, ये अक्सर आता रहा है, ऐसी चीजें भी जनरल नॉलेज में जो पाकिस्तान रिलेटेड है उसमें होती हैं। तो देखो बेटा, इंडिया के साथ हमारा पंजाब के साथ बॉर्डर टच होता है ना लाहौर से स्पेसिफिकली, वो जहाँ पे परेड भी होती है, आप लोगों ने शायद टीवी में देखी होगी, अगर किसी ने कभी लाहौर में वो परेड जो है वो लाइव देखी हो। तो वाघा बॉर्डर जो है वो हमारा लाहौर के साथ डायरेक्टली जो है ना वो कनेक्ट होता है उनका। ठीक है, सो लाहौर के साथ जो हमारा बॉर्डर है जो डायरेक्टली कनेक्शन के अंदर है वो हमारा जो है वो वाघा बॉर्डर है। और जो जो हमारा कश्मीर के साथ इंडिया का बॉर्डर टच होता है वो लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाता है, कश्मीर कहलाता है। इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बॉर्डर जो है, जो कि बहुत ज्यादा जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में या जनरल नॉलेज बेस्ड जहाँ पे चीजें हमें पूछा था, वो ड्यूरेंट लाइन है। सो ड्यूरेंट लाइन हमारा जो बॉर्डर है बच्चों याद रखना, ये अफगानिस्तान के साथ है और इट वॉज डिमार्केटेड इन द ईयर 1867। ठीक है, और ये जब ब्रिटिश राज था, सॉरी 1887 के अंदर जो है ये हुआ डिमार्केट हुआ है। सर डेट्स तो ये नहीं पूछते, लेकिन बहरहाल so it was demarcated in the year 1887 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश राज। ठीक है, तो जब पाकिस्तान बना, यानी इंडिया की जो है वो पार्टीशन हुई और पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो कंट्रीज के अंदर जब वो डिवाइड हुआ, ठीक है, तो उसके बाद भी हमने ड्यूरल लाइन को अफगानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर रखा था। ठीक है, ईरान के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो ताफ्तान बॉर्डर कहलाता है। और जो चाइना पाकिस्तान बॉर्डर है जिस पास से आप गुजर के जाते हो, अगर आपने कभी विजिट किया हुआ है या खुंजराह पास को, या जो आपका के एच का जो एंड है, अक्सर आपने मूवीज में भी या रील्स में भी देखा होगा या व्लॉग्स में देखा होगा, तो वो खुंजराह पास है, वो जो गेट सा बना हुआ है जिसमें हमारी तरफ चाइनीज लिखी हुई है और उनकी तरफ से पाकिस्तानी फ्लैग बना हुआ और पाकिस्तानी लिखी है। अच्छा, हमारा एक छोटा सा बॉर्डर ताजिकिस्तान के साथ भी है जो कि 2 किलोमीटर का है, इसको वखान कॉरिडोर कहते हैं। तो अक्सर यहाँ प्लूटो को जो है ना वो डिस्कार्ड कर दिया गया हमारे प्लानिटरी सिस्टम के अंदर से। सो अब करंटली हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, जो क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन है वो मरकरी है। ठीक है, यही वजह है कि हॉटेस्ट प्लैनेट भी इसको कहते हैं। हॉटेस्ट से मुराद ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। ठीक है, लार्जेस्ट प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम का वो जुपिटर है। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है वो भी हमारा मरकरी ही है। अच्छा, रेड प्लैनेट जो है वो मार्स को कहते हैं। क्यों? मार्स के ऊपर जो है ना आपके पास उसके सरफेस के अंदर जो है वो लेड ऑक्साइड बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके सरफेस के अंदर लेड ऑक्साइड बहुत ज्यादा है, तो जो है वो रेडिश इसकी शक्ल है। सो रेड प्लैनेट जो है वो ये कहलाता है। जिस जिस प्लैनेट के मोस्ट मून्स हैं, ठीक है, वो जुपिटर है। और जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वो मैंने सॉरी मैं गलत बता गया था, हॉटेस्ट प्लैनेट हमारा जो है वो वीनस है। बिल्कुल ठीक है, ये बात ठीक लिखी हुई है कि हॉटेस्ट प्लैनेट हमारा वीनस है। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन हमारा और स्मॉलेस्ट प्लैनेट दोनों मरकरी हैं, लेकिन स्टिल जो है वीनस जो ज्यादा हॉटेस्ट है उसका सरफेस भी ऐसा है। ठीक है, अच्छा, लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? लार्जेस्ट ओशन बच्चों पैसिफिक ओशन है।
डीपेस्ट ओशन भी पैसिफिक ओशन है, और जिस प्लेस पे वो सबसे ज्यादा डीपेस्ट है वो प्लेस जो है वो मरीना ट्रेंच कहलाता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने अपने सैंपल पेपर के अंदर भी पूछा हुआ था लार्जेस्ट ओशन के बारे में जीयू वालों ने, तो ये इसलिए पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर मैंने एक और यूनिवर्सिटी का इंटरेस्ट टेस्ट हुआ है, तो उसमें जीके था, तो उसके अंदर वहां ये पूछा गया था कि टाइटैनिक जो है वो कहाँ पे सिंक हुई थी, तो टाइटैनिक सैंक इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। अच्छा, हम किस ओशन में है, ये जो इंडिया पाकिस्तान वगैरह है ये किस ओशन में है, हम लोग किस ओशन में है बच्चों, हम लोग जो है ना वो इंडियन ओशन में है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने कि हम लोग जो है वी आर इन द इंडियन ओशन। ठीक है, और हमारा जो सी है डैट इज अरेबियन सी, और जो हमारा सी है डैट इज अरेबियन सी। ठीक है, जो हमारे सी का नाम है, समंदर का नाम है, वो अरेबियन सी है, और जिस ओशन के अंदर हम लोग हैं डैट इज नोन एज इंडियन ओशन। ठीक है, अच्छा ये जो लीजू का लास्ट एक्टिविस्ट है जो जिसपे उनकी जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं बेसिकली दे वर रिलेटेड टू वुमेन राइट्स, दे वर रिलेटेड टू द सोशल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, पर्टिकुलरली वुमेन राइट्स की बात करें, 2 दफा उनको ऑस्कर अवार्ड मिला है उनको, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको जो पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री सॉरी सेकंड हाईएस्ट सिविलियन जो टाइटल है वो उनको दिया है, हिलाल इम्तियाज इनको मिला है। उनकी डॉक्यूमेंट्री का नाम है गर्ल्स इन द रिवर द प्राइज ऑफ फॉरगिवनेस, एंड दिस डॉक्यूमेंट्री दिस शॉर्ट फिल्म इज रिलेटेड टू द ऑनर किलिंग। ठीक है, सो ये इसलिए इनका बता दिया है कि लास्ट ईयर के पेपर में इनसे रिलेटेड पूछा हुआ था। पाकिस्तान की नेशनल स्पोर्ट क्या है, हॉकी है, पहले बता चुका हूँ। पाकिस्तान ने एक ही वर्ल्ड कप जीता है जो वो हमने 1992 में जीता है, जो हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है वो 2009 में जीता है। पाकिस्तान ने जो फर्स्ट टेस्ट मैच अपना प्ले किया था वो 1952 में प्ले किया था। हॉकी वर्ल्ड कप मैंने बताया सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने जीते हैं 1971 का, 78 का और 82 का। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील के पास सबसे ज्यादा टाइटल्स हैं, 5 टाइम विनर वो है। फुटबॉल टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। करंट जो फीफा चैंपियन है, ठीक है, वो अर्जेंटीना ने 2022 में जीता था। ठीक है, सो उसके अलावा मैं इन दोनों को अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, सो जो करंट फुटबॉल चैंपियन है ना आपका, ठीक है, अभी जो लेटेस्ट जो है आपका जो वर्ल्ड कप है, ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज जो है ना वो डिस्टॉर्ट हो रही है। सही है सर, अभी आ रही है। ठीक है, सो अर्जेंटीना ने 2002 के अंदर जो है वो टाइटल जीता था। ठीक है, और अभी जो हमारा ये मैं अपडेट कर देता हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप का, जो भी लेटेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, ये 2019 का तो इंग्लैंड ने जीता था, जो भी लेटेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है 2024 के अंदर ही इंडिया जो है वो उसने विन किया है। ठीक है, ये जो वर्ल्ड कप हुआ था आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, तो ये 2023 के अंदर जो हुआ, सॉरी, ठीक है, ये इंडिया ने विन किया है। और ये जब खैर मैंने ये नोट्स कंपाइल बीच में किए थे तो वो 2023 का आ गया था, तो वर्ल्ड कप हुआ भी इंडिया ने होस्ट भी किया था और इंडिया जो है वो वॉन भी कर गया था। अच्छा, नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो है वो 2026 के अंदर होगा। फीफा का फीफा फीफा का रिसेंट अभी तक जो है वो जो मैं भी बता देता हूँ, पहले मैं ये बात कंप्लीट कर दूं कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा वो 2026 में होगा। ठीक है, सो जो फीफा का वर्ल्ड कप के जो फाइनल्स हैं, ठीक है, उनकी मैं लिस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो 2019 के अंदर जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ है फुटबॉल का, वो जो है आपके पास जो है वो अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है, अच्छा जी, हमारे फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, वो तो डेट की करेक्शन कर लें यहाँ पे, 2022 का वर्ल्ड कप जो है वो अर्जेंटीना ने 2022 में हुआ था लेटेस्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप, वो अर्जेंटीना ने जी। 2019 का भी अर्जेंटीना ने जी। ठीक है, और अब नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा फुटबॉल का वो 2026 में होगा, यूनाइटेड स्टेट्स में होगा। ठीक है, अच्छा, और मेक्सिको और कनाडा ये इसको को जो है ना जॉइंटली होस्ट करेंगे। इंडिपेंडेंस डे हमारा कब होता है? कायद आजम मोहम्मद अली हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं, लियाकत अली खान साहब हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात पे बताता हूँ मैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना हमारे 3 बने हैं, एक बना था 1956 में, एक बना था 1962 में, और अभी जो करंट हमारा है वो 1973 में बना था, और अभी तक यही चलता आ रहा है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमने इस ईयर में बनाया था, सेकंड इसमें बनाया था, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन हमने इसमें बनाया था। 23 मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन हुई थी, जिसको आप पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं, जिसमें मुस्लिम लीग का एक जो है आप कह सकते हो कि इजलास हुआ था मंटो पार्क लाहौर में, करंटली जहाँ पे अभी मीनार पाकिस्तान है, और वहाँ पे मुसलमानों ने ये डिसाइड किया था कि विल बी हैविंग अ कंट्री ऑफ आवर ओन, और उसका नाम जो है वो पाकिस्तान बाद में आया था। उन्होंने कहा था कि अब हमारी स्ट्रगल जो है ना सिर्फ अपने राइट्स के लिए नहीं है बल्कि एक अलहदा वतन हासिल करने के लिए भी है।
फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है, एंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड की भी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड भी। ये जो टाइटल्स हैं ये बेनजीर भुट्टो साहिबा के पास रहे, ठीक है, याद रहेगा ये आप लोगों को। सो बीबी जो थी, बीबी मरूमा को पास जो है ये टाइटल जो है वो सारे के सारे रहे, ठीक है। सो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थी, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मुस्लिम उम्मा थी, और फर्स्ट यंगेस्ट पीएम जो थी वो भी बेनजीर भुट्टो थी। जब 1980s में पहले पीएम बनी थी तो शी वॉज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, ठीक है। करंट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये चल रहा है 1973 वाला, वो मैंने बता दिया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में कौन सा पाकिस्तान मेंबर है यूएनओ का सिंस 1947। सार्क के हम लोग मेंबर हैं सिंस 1985। सार्क क्या है? सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। सो सार्क मैंने बता दिया, मैं बल्कि लिख देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे। सो इसके अंदर 8 कंट्रीज हैं, ठीक है। ये भी एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के अंदर और जनरल नॉलेज से रिलेटेड। सो सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क है ये। इसमें 8 कंट्रीज हैं और इन 8 कंट्रीज में अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, ठीक है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है और इंडिया है, ठीक है, ये याद रखिए। सो इसके अंदर ये 8 कंट्रीज हैं। बड़ा पॉपुलर है हमारे चाइल्डहुड के अंदर जो है ना, सार गेम्स हुई थी इस्लामाबाद में, तो इसलिए मुझे तब से इसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक याद है, पूछा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है, सॉरी इस्लामिक कॉपरेशन जो है वो 1969 से पाकिस्तान उसका मेंबर है। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग जो मेंबर है वो 2017 से, बल्कि अभी जो इस ईयर की जो शंघाई कॉपरेशन का जो आप क्या कहोगे जो एनुअल मीटिंग होनी है वो पाकिस्तान में होनी है, जिसमें उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट किया है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो पाकिस्तान का इंडस रिवर है, ये याद रखिएगा, ये बहुत दफा आता रहा है जनरल नॉलेज में, ठीक है। लार्जेस्ट डैम पाकिस्तान का तरबीला डैम है। हाईएस्ट डैम जो है पाकिस्तान का वो जामिर भाषा डैम है, ऑलमोस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन 90% अब ये कंस्ट्रक्ट हो चुका है। मेजर जो रिवर्स हैं पाकिस्तान के वो झेलम, पंजाब, रावी, सतलज और इंडस हैं। पंजाब का मतलब ही ये है कि द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पंज मीन्स 5, आब मीन्स वाटर। शक्कर बैराज फेमस है इंडस रिवर की वजह से, क्योंकि वहां पे उसकी जो विड्थ है वो सबसे ज्यादा हो जाती है। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान में है वो पंजाब यूनिवर्सिटी है, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1882। ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज जो पाकिस्तान में है वो किंग एडवर्ड है, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये याद रखना है आपने। करंट जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो ये नहीं है आप, ठीक है। और इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, लेटेस्ट जो है मैं अभी इसको अपडेट कर दूंगा। नेबरिंग कंट्रीज जो है कैपिटल्स में हमारे पास इंडिया का न्यू दिल्ली है, अफगानिस्तान का काबुल है, ईरान का तेहरान है, चाइना का बीजिंग है, ताजिकिस्तान का जो है वो दुशांबे है, ठीक है। लार्जेस्ट डेजर्ट इन पाकिस्तान जो है दैट इज थर्ड डेजर्ट, ठीक है, याद रखिएगा। और जो हाईएस्ट डेजर्ट है पाकिस्तान का, ठीक है, वो सरफरंगा डेजर्ट। तो सरफरंगा पाकिस्तान का कूल्ड डेजर्ट है, ठीक है, सर्दियों में वहां पे स्नोफॉल भी होती है, स्कर्दू के पास है, ये जीपी में आता है ये, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान क्या है? K2 है, वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। जो वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट है, और वो जो है नेपाल में है, ठीक है। लार्जेस्ट मॉस्क जो पाकिस्तान के फैसल मॉस्क है। फेमस जो लेक है पाकिस्तान का वो सैफुल मलूक है, केपी में आता है। लार्जेस्ट सॉल्ट माइन पाकिस्तान की जो है वो खेवड़ा माइन है। लास्ट ईयर्स में यह आता रहा है कि खेवड़ा माइन किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो डिस्ट्रिक्ट चकवाल के अंदर जो है ना वो खेवड़ा माइन। नोटेबल पर्सनैलिटीज सर कौन सी हैं? हाईएस्ट माउंट हम्म, सॉरी पूछो। सर हाईएस्ट माउंटेन ये वाला लिखेंगे या माउंट एवरेस्ट लिखेंगे? नहीं, पाकिस्तान की हाईएस्ट माउंटेन K2 है, और दुनिया की ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है, दुनिया की ये सेकंड हाईएस्ट अच्छा। माउंटेन है, और पाकिस्तान की हाईएस्ट K2 ही है, और ओवरऑल दुनिया में सेकंड है। दुनिया की जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट है, और वो नेपाल में, ठीक है। यस। जो दुनिया की टॉप 10 हाईएस्ट माउंटेन है उनमें से 5 जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है, याद रखिएगा। और डेडलीस्ट माउंटेन जो है ना उसका भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता रहा है, ठीक है, वो भी पाकिस्तान के अंदर है,
और डेडलिएस्ट माउंटेन उसको इसलिए कहते हैं कि उसको जो है ना बहुत सारे जो है आप क्या कहते हैं, जो माउंटेनियर्स है, ठीक है, वो जब उसको क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं तो दौरान उनकी जो है वो जो है ना वो डेथ भी जो है वो होती रही है। और आपका खैर वो जो टाइटल है उसका वो चला गया, वो जो नेपाल की नुब्रा माउंटेन है उसके पास। लेकिन नांगा पर्वत जो है ना उस माउंटेन का नाम है, जो पाकिस्तान की डेडलीस्ट माउंटेन है, और ये दुनिया की 5th लार्जेस्ट माउंटेन भी कहलाती है, इसको किलर माउंटेन भी कहते हैं। सो अक्सर से क्वेश्चन ऐसे हुए तो इसको किलर माउंटेन भी कहते हैं। ठीक है, नोटेबल पर्सनैलिटीज का मैंने बता दिया। आगे अब्दुल सलाम साहब को सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था, मलाला यूसुफजई को जो है पाकिस्तानी विमन है जिनको पीस के ऊपर 2014 के अंदर जो है नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने चेंजिंग की है वो भी मैंने मेंशन कर दी है। फेमस पर्सनैलिटीज और डेट्स भी ये मैंने मेंशन जो है वो कर दी है। दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट सिटी एरिया वाइज वेटिकन सिटीज है, कंट्री सॉरी जो है लार्जेस्ट कंट्री जो है वो दुनिया में रशिया है। एरिया वाइज मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है वो चाइना है। कंट्री विद द मोस्ट आइलैंड जो है वो स्वीडन है। लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, सॉरी लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड जो है वो नाइल है। और टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड करंटली जो है बुर्जुल खलीफा है, जो कि दुबई में है। Like, comment, and subscribe.